हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी के बारे में कि न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी क्या होती है। इस पे क्वेश्चन आएगा तो वो आपका 10 या 8 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी इज़ वेरी यूनिक बिकॉज इट हेल्प्स डॉक्टर व्यू हाउ योर बॉडी इज़ फंक्शनिंग। देखो, न्यूक्लियर मेडिसिन जो थेरेपी होती है ये बहुत ही यूनिक थेरेपी है, बिल्कुल अलग थेरेपी है। अलग थेरेपी क्यों है? बिकॉज इसके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये चेक करते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही है। ठीक है, किस तरीके से काम कर रही है। जैसे देखो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉर्मल क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। ये चीज़ क्या शो करती हैं? एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन शो हो गया, कर सीटी स्कैन हो गया, ये क्या करते हैं? दे शो हाउ समथिंग इन योर बॉडी लुक्स, कि आपके शरीर के अंदर कोई चीज़ कैसी दिख रही है। एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक में क्या पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर जिस जगह की फ़ोटो क्लिक करी है उसने वो किस तरीके की दिखाई देती है। बट न्यूक्लियर मेडिसिन कैन शो हाउ योर बॉडी एक्चुअली वर्क। बट जो न्यूक्लियर मेडिसिन होती है वो हमें ये दिखाती है कि आपकी बॉडी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। समझ में आया? न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी। न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी एक बहुत ही अलग यूनिक तरह की थेरेपी है जिसको डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ है वो किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से वो फंक्शन कर रही है। अब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो नॉर्मल जो ये सीटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई जो चीज़ है वो किस तरीके की दिख रही है। वो सिर्फ दिखाता है, वो ये नहीं बताता कि वो किस तरीके से काम कर रही है। जो किस तरीके से काम कर रही है ये चीज़ कौन बताता है हमें? न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी यूनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर इमेजिनिंग वेयर रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स आर यूज्ड टू एवेलुएट द बॉडी फंक्शनिंग एंड प्रोसेस। न्यूक्लियर मेडिसिन जो होती है ना, इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर इमेजिनिंग। ये क्या होती है? एक मॉलिक्यूलर इमेजिनिंग होती है। इसमें हमारे क्या होता है? मॉलिक्यूलर इमेजिनिंग की जाती है जहाँ पे रेडियो, जिसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं टू इवेलुएट बॉडी फंक्शनिंग एंड द प्रोसेस। ये पता लगाने के लिए कि हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, क्या किस तरीके का उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इसको करने के हमारे सब पास बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी। जैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है? इन न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिनिंग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर टेकन इंटरनली, एग्जाम्पल इंट्रावेनियसली और ओरली। डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करते हैं? इन मोलिकुलर, इसके अंदर हम मेडिकल इमेजिनिंग के अंदर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल को हम इंटरनली भी ले सकते हैं, मतलब इंटरनली ले सकते हैं, इंट्रावेनियसली ले सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, हम ओरली भी इसको हम ले सकते हैं। एक तो डायग्नोसिस हो सकता है इसके अंदर, एक सेंटीग्राफी हो सकता है। सेंटीग्राफी आर ऑल्सो नोन एज गामा स्कैन, इसको हम गामा स्कैन भी बोलते हैं। इट इज़ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन न्यूक्लियर मेडिसिन। ये डायग्नोसिस के अंदर ही आता है सेंटीग्राफी, गामा स्कैन होता है, जिसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट इन न्यूक्लियर मेडिसिन। एक होता है हमारे पास सेप्ट, SPECT, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और एक होता है पैट, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, फॉर्म 3D इमेजिंग एंड यूज एज गामा कैमराज टू डिटेक्ट इंटरनल रेडिएशन। सेप्टिक और पैट को हम यूज़ करते हैं 3D इमेजिंग के लिए। इसके अंदर गामा कैमराज होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं इंटरनल रेडिएशंस को, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हमें पता लगाते हैं। एक होता है टेक्नीशियम 99। टेक्नीशियम 99 जो होता है, टेक्नीशियम 99 इज़ यूज एज अ रेडियोएक्टिव ट्रेसर कैन बी डिटेक्टेड इन द बॉडी। जो टेक्टिनियम 99 होता है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेडियोएक्टिव ट्रेसर, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर बाय मेडिकल इक्विपमेंट, जैसे कि गामा कैमराज हो गया, उनकी हेल्प से। ठीक है, तो अगर इस पे क्वेश्चन आए न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी के अंदर, तो सबसे पहले हम इतना डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी बहुत ही यूनिक है। यूनिक इसलिए है, डॉक्टर लोग इसका यूज़ करते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है। नॉर्मल जो सीटी स्कैन, एक्सरे होते हैं उनके अंदर हमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई चीज़ किस प्रकार की दिखती है,
लेकिन वो काम किस तरीके की होती है ये हमें कौन बताता है, न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी बताती है। इसको हम रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इसको हम यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो डायग्नोसिस की प्रोसेस होगी उसके अंदर जो सेंटीग्राफी, सैप्ट, पैट, इन सब का जो है यूज़ इसके अंदर किया जाता है। फिर हम देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखें तो प्योर गामा एमिशन इज द डिजायरेबल डिके मोड फॉर मेडिकल इमेजिंग बिकॉज अदर पार्टिकल डिपॉजिट मोर एनर्जी इन द पेशेंट बॉडी दैन इन द कैमरा। प्योर गामा एमिशन जो प्रॉपर्टी है इसकी वो यही है कि जो इसके अंदर हम प्योर गामा रेडिएशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि गामा जो रेडिएशंस होती हैं ये पार्टिकल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होते, बल्कि और जो रेडिएशंस होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती है। जैसे देखो प्योर गामा एमिशन इज़ द डिज़ायरेबल डिके मोड, प्योर गामा एमिशन को ही हमने डिज़ायरेबल डिके मोड माना है फॉर मेडिकल इमेजिंग के लिए, बिकॉज क्योंकि जो अदर पार्टिकल्स होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं ज़्यादा एनर्जी को पेशेंट की बॉडी के अंदर दैन इन द कैमरा, इसलिए हम इसको गामा एमिशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं। आफ्टर गामा एमिशन द रिजल्टिंग ग्राउंड स्टेट टेक्नीशियम 99, आफ्टर गामा एमिशन के बाद में जो रिजल्टिंग ग्राउंड स्टेट जो टेक्नीशियम 99 है डिके विद द हाफ लाइफ ऑफ 211,000 ईयर्स टू स्टेबल रुथेनियम 99। तो ये इसकी क्या हो गई, कुछ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम इसका मेडिकल यूज़ देख लेते हैं, कहाँ पर इसका मेडिकल यूज़ होगा। तो 99 टेक्नीशियम इज केमिकली टू बाउंड exam trazimine. The drug is able to cross the blood brain barrier and flow through the vessel in the brain for blood flow imaging। हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसकी इमेजिंग के अंदर भी ये टेक्नीशियम 99 हेल्प करता है। Imaging to measure kidney function is done by attaching 99 technetium to MAG3 and this is procedure is known as a MAG3 scan। इमेजिंग टू मेज़र, ये हमारे किडनी फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है उसको भी ये मेज़र करता है टेक्नीशियम 99। ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम MAG3 स्कैन बोलते हैं। बोन स्कैन इज ऑल्सो यूजेज 99 MTC टेक्नीशियम। बोन स्कैन में इसका यूज़ होता है। MPI मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग इज अ फॉर्म ऑफ फंक्शनल कार्डिक इमेजिंग यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीज, इसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। टेक्नीशियम 99 टेट्रोफोस्मिन इज अ ड्रग यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन कार्डिक इमेजिंग के अंदर हम इसका यूज करते हैं। अब ये कुछ ड्रग्स के नाम हैं, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉर ब्रेन इमेजिंग के लिए करते हैं, ब्लड पूल लेबलिंग के लिए करते हैं, एक गैलियम स्कैन का भी हम करते हैं। गैलियम स्कैन कैन हेल्प डायग्नोसिस इन कैंसर, इन्फेक्शन एट्सेट्रा। जो कैंसर इन्फेक्शन होते हैं इन सब के अंदर हम जिसका यूज़ करते हैं दैट इज़ गैलियम स्कैन। अब यहाँ पर हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन हो सकती हैं। तो सबसे पहला है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या कहता है, प्रिवेंट आयोडीन 131 एक्सपोजर इज बाय सैचुरेट द थायराइड विद रेगुलर नॉन रेडिएक्टिव 127 इज एन आयोडीन सॉल्ट, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर कर सकते हैं, थेरोपेटिकली यूज्ड रेडियो आयोडीन इज 131I, ये वाला हम हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन इज यूज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू एडोनोमा एंड कार्सिनोमा, इसके अंदर भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, जो है आयोडीन 131 का यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।